अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरम नियाज़ी एंड आई एम वर्किंग एज एन ABA थेरेपिस्ट इन ग्लोबल स्पेशल स्कूल। आज हम बात करेंगे कि ABA थेरेपी क्या है और ये कैसे रोल प्ले कर रही है ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज़म के लिए। तो ABA थेरेपी एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कि बेसिकली बेस्ड कर रही है ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। और ABA थेरेपी एक ऐसी अप्रोच है जिसका फोकस होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर, ताकि बच्चे के बिहेवियरल, सोशल, कम्युनिकेशन और लर्निंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर कंसीक्वेंस हैज़ एन इफेक्ट ऑन बिहेवियर। कंसीक्वेंस अब क्या होता है? कंसीक्वेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसका बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट किस तरह से होता है? अगर आपका कंसीक्वेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो बिहेवियर इंक्रीज होगा, और अगर कंसीक्वेंस जो है वो नेगेटिव होगा तो बिहेवियर डिक्रीज होगा। और हमने बच्चों को बिहेवियर को डिक्रीज करना होता है। इट मीन्स कि हमने नेगेटिव कंसीक्वेंस को यूज करना होता है। ABA जो है हम बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में हम बच्चे को ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसमें पॉजिटिव रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट को हम यूज कर रहे होते हैं। और बेसिकली जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर वो काम कर रही है, वो किस तरह से काम कर रही है, मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल वो बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्ट है, ठीक है, मोबाइल यूज कर रहा है और आप उसके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, और वो आगे से रोना चीखना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप उसको मोबाइल वापस कर देते हैं, क्योंकि ताकि वो रोना उसका बंद हो जाए, तो आपने क्या किया कि आपने उसको पॉजिटिव कंसीक्वेंस दिया, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम अब उसका बिहेवियर ऐड ऑन हो गया। उसको पता चल गया है कि अगर मैं रोऊंगा, मैं टेंट्रम्स शो करूंगा, तो मुझे मोबाइल वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बिहेवियर ऐड ऑन हो गया। अगर ऐसा होता कि अगर आप मोबाइल उनको वापस ना देते और वो आखिर रो के क्या हो जाते हैं, बच्चे चुप कर जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बिहेवियर मेरा काम नहीं आ रहा, मेरी अटेंशन मुझे से नहीं मिल रही, तो वो बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो अगर हमने बच्चे के बिहेवियर को रिमूव करना है तो हमने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को यूज़ करना है, और अगर हमने बिहेवियर बच्चे के ऐड करने हैं तो हमने पॉजिटिव यूज़ करना है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हम कैसे जो है वो इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो बच्चा है वो अपनी अटेंशन, हमारी अटेंशन को ग्रास्प करने के लिए पेन को टिक टिक कर रहा है लाइक दिस, ठीक है, वो किए जा रहा है ताकि हम उसकी तरफ फोकस करें। तो हमने सिंपली क्या किया? उसको डांट डपटें की, ठीक है, हमने उससे पेन लेके और साइड पे रख दिया, आई कांटेक्ट दिए बगैर। तो हमने क्या किया? अब वो उसको पता चल गया है कि मुझे इस चीज़ से अटेंशन नहीं मिली, तो नेक्स्ट टाइम वो बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करेगा, वो इसको छोड़ देगा, ठीक है, वो उसकी उससे बिहेवियर रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है नेगेटिव कंसीक्वेंसेस। तो हमने नेगेटिव कंसीक्वेंसेस को यूज़ करना होता है ताकि हम बिहेवियर को रिमूव कर सकें। इसी तरह और कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ABA जो है वो वर्क कर रही होती है। ABA में चिल्ड्रन को हेल्प किया जाता है ताकि वो नई से नई स्किल्स सीख सकें और अपने जो उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उनको रिड्यूस किया जा सके। और इसमें हम बिहेवियर्स को एलिमिनेट करते हैं। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन को इनकरेज किया जा सकता है। इसके अलावा उनको सोशल इंटरेक्शन को इस तरह से इन्हांस किया जा सकता है ताकि वो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करें सोसाइटी के अंदर और उनको और ज़्यादा चॉइसेस दी जा सकें। इसी तरह उनके कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं, उनको स्मॉलर और मैनेजेबल पार्ट में उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है ताकि वो इजीली जो है उनको मैनेज कर सकें। इस तरह रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जा सकती हैं ताकि बिहेवियर को चेंज किया जा सके। जो मेनली जो ABA का फोकस होता है वो बिहेवियर के ऊपर होता है। हम बिहेवियर को हमने किसी ना किसी तरीके से चेंज करना है उनके। तो ये जो है बेसिकली काम किया जा रहा होता है। इसके अलावा और कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, जैसे सोशल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अडेप्टिव लिविंग स्किल्स हैं, एकेडमिक स्किल्स हैं। इनके ऊपर जो है वो बिहेवियर ABA जो है वो काम कर रही होती है। और ABA जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और एविडेंस बेस्ड अप्रोच है फॉर सपोर्टिंग इंडिविजुअल विद ऑटिज़म। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।